जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। इस बार 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज व्रत है। हरतालिका तीज व्रत में भूल कर ना करें आप ये कुछ गलतियां। यह गलतियां नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि अगर हरतालिका तीज व्रत के दौरान सुहागन महिलाएं कोई भी गलती कर देती हैं तो इसका प्रभाव उनके पति पर शीघ्र ही देखने को मिलता है। यानी कि सुहागन महिलाओं को हरतालिका तीज व्रत के दौरान कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। उन सुहागन महिलाओं के लिए हम आपको बताएंगे जो पूजा पाठ तो करती हैं पर उन्हें पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप भी पूजा पाठ करते हो और उसकी पूजा का आपको फल नहीं मिलता तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि माताएं बहनें ज़रूर कर देती हैं। आज हम उन्हीं सभी गलतियों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिससे कि हम पर भगवान की कृपा नहीं हो पाती है। किन कर्म से भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है, यानी कि हरतालिका तीज में ऐसी गलतियां आप भूल कर ना करें। कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हमारी बहनें माताएं पूजा पाठ करते समय यानी कि हरतालिका तीज व्रत के दौरान कर ही देती हैं, जिससे कि उन्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आज हम आपको इस पूजा की सही विधि बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुने, ध्यान से उन बातों के नियमों का पालन करें जिनके लिए आपको हम बताएंगे। जो कि यह व्रत, जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को समर्पित होता है। तीज का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता रहता है। हर साल भाद्र माह यानी कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। महिलाएं वैवाहिक जीवन की खुशहाली व अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ जय माता पार्वती की पूजा करती हैं। तीज व्रत मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रखा जाता है। हरतालिका तीज को बड़ी तीज कहते हैं। यह तीज पहले हरियाली और कजरी तीज मनाई जाती है। इस साल हरतालिका तीज 26 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। तृतीय तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:24 से लेकर 26 अगस्त को दोपहर 3:08 तक रहेगी पूजन के लिए। यह समय सबसे शुभ पूजा के लिए माना गया है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश सुबह पूजा कर नहीं सकते तो प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा जरूर करें। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल का कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को विधि पूर्वक पूजा की जाती है और हरतालिका तीज व्रत की कथा को भी सुना जाता है। हरतालिका तीज व्रत का महत्व मानता है कि हरतालिका तीज करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में ही हमारे पति की आयु भी लंबी होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, पति की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। हरतालिका तीज व्रत 2025 शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज का पूजन का शुभ मुहूर्त है 26 अगस्त की सुबह 5:56 से लेकर 8:21 तक। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसे पति की लंबी उम्र से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए महिलाएं इसे हर दिन अपनी मांग में जरूर सजाती हैं। हरतालिका तीज पर महिलाओं को सिंदूर का अनादर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सिंदूर दान तो इधर उधर रखने की बजाय संभाल कर रखना चाहिए। हरतालिका तीज पर अपने से बड़ी महिलाएं जैसे सास, ननद, जेठानी आदि का अपमान भी नहीं करना चाहिए। रिश्ते में बड़ी इन महिलाओं से अखंड सौभाग्य आशीर्वाद मिलता है, इसलिए हरतालिका तीज वाले दिन इनका दिल बिल्कुल ना दिखाएं, वरना यह महिलाएं आपसे अपशब्द भी बोल सकती हैं, अशुभ माना जाता है। हरतालिका तीज पर सुहागन को काले कपड़े और काली चूड़ियाँ या काले रंग का कोई भी वस्त्र या गहना बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। इस दिन सिर्फ लाल या पीला श्रृंगार ही शुभ माना जाता है। हम आपको फिर से बता देते हैं कि इस दिन काला, नीला या किसी भी रंग का अशुभ ही माना जाता है, इसलिए आप सिर्फ लाल या पीले रंग का श्रृंगार ही करें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। हरतालिका तीज पर महिलाओं को काले रंग से खासकर बचकर रहना चाहिए, वरना आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में खटास आ जाती है। खुशहाल ज़िंदगी के लिए पीला या लाल रंग पहने। हरतालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को गलत भी ना बोले
और ना ही अगर कोई आपसे कुछ मांगे उसके लिए उसको मना करें। अगर आप मना करेंगे तो वह मन ही मन आपसे खटास खा जाएगा, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन जितना हो सके दूसरों की मदद और उनकी भलाई जरूर करें। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। पति को किसी बात पर झगड़ा भी ना करें, उसको गलत बोलना भी ना पड़े। इस तरह से व्यवहार से दोनों का रिश्ता बेहद खराब हो सकता है। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले उनके पुत्र और प्रथम पूज्य गणपति जी की पूजा सबसे पहले आपको करनी है। गणपति की पूजा करना आप कभी भी मत भूलें। अगर आप गणपति की पूजा पहले नहीं करते तो आपको व्रत का सही फल प्राप्त नहीं होगा, वरना आपकी पूजा भी पूरी नहीं होगी। पुत्र से पहले की गई पूजा को शिव पार्वती भी कभी स्वीकार नहीं करते हैं। प्रसन्न होने की बजाय वह नाराज हो जाते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह जाता है। क्रोध नहीं करते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, इसलिए महिलाओं हाथों में मेहंदी लगाती हैं ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे। व्रत नहीं तोड़ा जाता। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रती महिलाएं जिस भी तरह का भोजन या अन्न पदार्थ ग्रहण करती हैं, अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उसी योनि में होता है, इसलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता। और तीज का व्रत सबसे ही सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी व्रत माना गया है, इसलिए आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। माताएं बहनों को अगर फिर भी लालच कर जाती हैं तो एक बात है, आप अपने पास में किसी भी ऐसी चीज़ को ना रखें जिससे आपका मन विचलित हो और खाने का कर सके। इसलिए आप उन चीज़ों को तीज के व्रत के दिन आप दूर ही रखें। यह बहुत ही शुभ रहेगा, मंगलकारी माना जाएगा। रात को सोना माना है। इस दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आठों पहर पूजा भी करनी होती है। और यह भी मान्यता है, विश्वास है कि महिलाएं सो जाती हैं उसके अजगर और मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। इस दिन किसी भी माता बहन को गलती से नहीं सोना चाहिए, उनके भाग्य भी साथ ही सो जाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। माँ पार्वती भी ऐसी महिलाओं को सुहागिन से रुष्ट हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ ऐसी पूजा का कोई भी फल आपको नहीं देता, इसलिए इन बातों का ज्ञान होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। इस दिन आप को नींद का एक छोटा सा हिस्सा भी बिल्कुल नहीं लेना होता है। यह व्रत करने से एक दिन पहले आप अच्छे से सो सकते हैं, यानी कि आपको इस दिन भूलकर भी नहीं सोना होता है, ना दिन में ना रात में। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, बल्कि पूजा भक्ति में पूरी रात आपको लगे रहना है। इस दिन आपकी आंख एक पल के लिए भी नहीं लगनी चाहिए। अगर आप इस व्रत को सच्चे दिल से कर रही हैं तो आपकी नींद तो आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो महिलाएं बहनें या तीज का व्रत कर रही हैं उनको भूलकर भी नहीं सोना चाहिए। अगर आप सो जाते हैं तो आपका भाग्य भी इससे के साथ ही सो जाता है। इसका मतलब सीधा यही होता है कि आप व्रत को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, भगवान की आस्था में रहकर यह व्रत नहीं कर रही और आप सो रही हैं, तो आप खुद ही नींद की तरह अपने भाग्य को भी सुला रही हैं हमेशा हमेशा के लिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना ही चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। और आप हमको कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको अगर कोई ख़ास जानकारी चाहिए तो हम आपकी जानकारी के अनुसार अगली वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। जय मां दुर्गा।